ना 6। ब्रह्म विद्या के अधिकारी दो प्रकार के होते हैं, कृत उपासक, अकृत उपासक। कृत उपासक जो अधिकारी साधक उपासना द्वारा अपने उपास्य देवता का साक्षात्कार होने तक तत्वज्ञान या ब्रह्म विद्या आत्मसात करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह कृत उपासक कहलाता है। ऐसे कृत उपासक साधकों का वासना क्षय और मनोनाश तत्वज्ञान होने के पूर्व ही उपासना द्वारा काफी मात्रा में सिद्ध हो जाता है। अंतः तत्व ज्ञान होने के बाद उनको जीवन मुक्ति सहज सिद्ध हो जाती है। जो अधिकारी साधक किसी प्रकार की उपासना किए बिना तत्व ज्ञान या ब्रह्म विद्या आत्मसात करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह अकृत उपासक कहलाता है। आजकल प्राय सब जिज्ञासु साधक अकृत उपासक ही देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान की महिमा सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि योग के बिना ही ऐसे साधक जड़ चेतन का विवेक करके कुछ समय के लिए मनोनाश व एवं वासना क्षय का पुरुषार्थ करते हैं। सम दम आदि साधनों से श्रवण मनन व निधासन का संपादन करते हैं। इस प्रकार क्रमशः तमाम सांसारिक बंधनों का नाश करने वाले तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इस तत्वज्ञान के द्वारा वे अविद्या ग्रंथि, संदेह, कर्म, जन्म और मरण आदि संबंधनों से आखिर में मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अभी उनको जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। कंठ एवं मांडुक उपनिषद के मंत्रों से भी सिद्ध कट एवं मांडुक उपनिषदों के मंत्रों से भी सिद्ध होता है कि जो पुरुष हृदय रूपी गुहा में ब्रह्म रूप चैतन्य का साक्षात्कार करता है, वह अविद्या ग्रंथि और हृदय ग्रंथि का नाश करके सब संदेहों को निर्मूल करके प्रारब्ध कर्म के सिवाय संचित व क्रियामाण कर्मों का नाश करता है। मन का निरोध होने पर जिस पुरुष को सदा पवित्र रहने वाले आत्मा का साक्षात्कार होता है, आकाश रूप हृदय गुफा में स्थित सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। वह ऐसे पद को पाता है जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरे उपनिषद भी आत्मज्ञान के द्वारा सब बंधनों से निवृत्ति की हिमायत करते हैं। इन बंधनों से निवृत्ति माने विदेह मुक्ति, तत्वज्ञान होते ही विदेह मुक्ति माने देह होते हुए भी मुक्ति सिद्ध होती है, क्योंकि तत्वज्ञान से पहले अविद्या से कल्पित अविद्या ग्रंथि आदि बंधन रहते हैं और तत्वज्ञान से अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश होने से बंधनों का भी नाश हो जाता है। आत्मज्ञान से एक बार नष्ट हुए अविद्या व उसके कार्य रूप बंधन पुनः उत्पन्न नहीं होते। तत्वज्ञान को ढकने वाले कारणों के अभाव से विद्वान पुरुष के लिए तत्वज्ञान अपना स्वभाव सिद्ध स्वरूप बन जाता है। मनोनाश और वासना क्षय। आकृत उपासक में से तत्वज्ञान सिद्ध करके बने हुए आत्मज्ञानी ने प्रारंभ में तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए मनोनाश व वासना क्षय किया था, लेकिन उसके लिए दृढ़ अभ्यास के अभाव से भोग देने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण से मन व वासना पुनः प्रकट होते हैं। इसलिए अकृत उपासक में से तत्वज्ञानी बने हुए पुरुष को तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए यद्यपि पुनः पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन मनोनाश व वासना क्षय के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ता है। मनोनाश क्या है? श्री योग वशिष्ठ महारामायण में मुनि शार्दुल महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल के तिलक श्री राम जी, साक्षी आत्मा की उपाधि रूप मन को साक्षी आत्मा से अलग करके साक्षी आत्मा होना, यह मनोनाश है। मन का नाश करने के दो उपाय हैं, योग और ज्ञान। योग माने सब वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि। इस असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति संप्रज्ञात समाधि से होती है। संप्रज्ञात समाधि आत्माकार वृत्तियों के प्रवाह युक्त अंतःकरण से साक्षी चैतन्य का अनुभव होता है। असंप्रज्ञात समाधि में तमाम वृत्तियों का निरोध हो जाने से अंतःकरण शांत हो जाता है, वृत्ति सहित अंतःकरण शुद्ध साक्षी स्वरूप हो जाता है। दोनों समाधियों में इतना ही भेद है। वासना का क्षय कैसे होता है? वासना के स्वरूप को जाने बिना वासना का नाश नहीं हो सकता। वासना क्षय करने से पहले वासना का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। वासना का स्वरूप बताते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अपने अपने देश काल आचार तथा कुल धर्म में अपने स्वभाव में जो अच्छे या बुरे शब्द हैं, उनमें जीव का अभिमान होता है। इस अभिमान की दृढ़ भावना से आगे पीछे का विचार किए बिना पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। इस ग्रहण से जो सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वासना कहते हैं। वासना के प्रकार।
वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुभ वासना, अशुभ वासना। शुभ वासनाएं तत्वज्ञान के साधन रूप हैं और अशुभ वासनाएं तत्वज्ञान की बाधक हैं। लोक वासना, संसार में मुझे इस प्रकार चलना चाहिए जिससे लोग मेरी निंदा ना करें, सब लोग सदा मेरी वाहवाही करें, सब लोग मुझे अच्छा माने। इस असंभावित बातों में अभिमान रखना यह लोक वासना कहलाती है। इस लोक वासना की तृप्ति होना बड़ा कठिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुषों की प्रशंसा भी सब लोगों ने सदा के लिए नहीं की। ऐसी महान विभूतियों की निंदा करने वाले लोग भी थे, आज भी हैं। साक्षात ईश्वर की स्तुति भी सब लोग नहीं करते, तो जीव की क्या बात करें। ऐसी लोक वासना मोक्ष की साधक नहीं बल्कि साधक है, इसलिए यह अशुभ या मलिन वासना कहलाती है। शास्त्र वासना 3 प्रकार की होती है। शास्त्रों के पठन पाठन की वासना, मैं हर रोज अमुक शास्त्र का वचन अवश्य करूँगा ही, अमुक पाठ किए बिना भोजन नहीं करूँगा, अमुक वाचन पठन किए बिना सोऊंगा नहीं, ऐसा अभिमान होना यह शास्त्र के पठन पाठन की वासना है। लेकिन सावधान, यह खास याद रहे कि साधक को साधना काल में अन्य स्थूल वासनाओं से मुक्त होने के लिए शास्त्र वचन पठन मनन को अपनाना अति आवश्यक है। स्थूल पदार्थों के पीछे भागते चित्त को वापस खींचने से लिए शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए ऐसी शास्त्र वासना का स्वीकार करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। परंतु जब वह साधक मुमुक्षु बनता है, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा वाला बनता है, परमात्मा के दिव्य प्रेम में सराबोर होता है, तब उसके लिए ऐसे नियम बाधक बनते हैं। अपरिपक्व मनमुख साधक यदि अकाल ही शास्त्र के पठन पाठन चिंतन मनन की वासना को छोड़ दे और अन्य वासनाओं में घसीटा जाए तो यह उसके लिए बड़ी हानि है। सद्गुरु के सानिध्य में रहने वाले गुरुमुख साधक का समय जब ठीक से परिपक्व होता है, तब गुरु उस उत्तम जिज्ञासु मुमुक्षु साधक की शास्त्र वासना भी छुड़ाते हैं। भारद्वाज मुनि को शास्त्र के पठन पाठन की वासना थी। इंद्र ने उनको मोक्ष की बाधक इस अशुभ या मलिन वासना से मुक्त किया था। अधिक शास्त्रों के वाचन की वासना, अपनी समझ या अपने मंतव्य की पुष्टि करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़कर प्रमाण इकट्ठे करते रहना, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों के संदर्भ इकट्ठे करना, यह इस प्रकार की शास्त्र वासना है। दुर्वासा को ऐसी शास्त्र वासना थी। स्वर्ग में इंद्र की सभा में नारद मुनि ने उनको उपहासजनक शब्द कहकर उनकी यह वासना छुड़ाई थी। शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान की वासना, मैं शास्त्रों के निर्देश अनुसार ही कर्म करूँगा, शास्त्र विहित कर्मों के अमुक अनुष्ठान करने का मेरा अटल नियम है, इस प्रकार का अभिमान होना यह उपरोक्त किस्म की वासना है। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ याग शुभ और पवित्र स्थान में करना चाहिए। निदाग नामक राजा को शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान की वासना थी। यज्ञ के लिए पवित्र स्थान खोज करने पर उन्होंने पूरे पृथ्वी छान मारी, लेकिन उन्हें कोई स्थान पवित्र न लगा। हर स्थान में कुछ न कुछ अशुद्धि दिखी। अंततः उन्होंने वृक्षों पर एक मंच तैयार करवाया और उस पर यज्ञ विधि का प्रारंभ किया। दुराग्रह भरी प्रवृत्ति मलिन वासना है। उस समय विभु ऋषि ने वहां आकर निदाग राजा को उनके मोक्ष में बाधक बनने वाली उस मलिन वासना से छुटकारा शुभ वासना में प्रवृत्त किया। इस प्रकार ये 3 प्रकार की शास्त्र वासनाएं अनेक कलेशों से युक्त एवं मोक्ष की विरोधी हैं तथा अभिमान के कारण है। फलतः वे जीव के पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। अंततः लोक वासना की तरह यह शास्त्र वासना भी मलिन होने के कारण त्याज्य है। देह वासना भी 3 प्रकार की है। देह में आत्मशुद्धि की देह वासना, अपने को देह मानकर जीवन जीना, यह जो हाड़ मांस की देह दिखती है वही देह मैं हूँ, ऐसी देह आत्मबुद्धि से रहना, इस प्रकार की देह वासना है। विरोचन राजा को यह वासना थी। उनके संप्रदाय वालों में चारवाक आदि में अभी तक यह वासना देखी जाती है। जो लोग इस स्थूल शरीर के लालन पालन में लगे रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, मृत्यु के बाद भी उसको सुरक्षित रखने का इंतजाम करते हैं, देह को कब्र में दफनाते हैं, उन लोगों में यह देह आत्मबुद्धि की वासना है। प्यारे साधकों, ईमानदारी अपने भीतर भी जरा सा झांक लो, ईमानदारी से अपने भीतर भी जरा झांक के देख लो। हम भी इन्हीं लोगों की भीड़ में तो नहीं हैं। हम भी अपने को देह तो नहीं मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो यह गलती सुधारने के उपाय में शीघ्र ही लग जाओ। देह में
गुणाधान की देह वासना, शरीर में गुणों का संपादन करने की वासना। यह वासना दो प्रकार की है, लौकिक शास्त्रोक्त। लौकिक गुणाधान की देह वासना शरीर में इंद्रियों में अमुक गुण विकसित करने की वासना। जैसे गायक लोग अपने स्वर माधुर्य बढ़ाने के लिए, वाणी मधुर बनाने के लिए औषधियों का सेवन करते हैं। शास्त्रोक्त गुणाधान की देह वासना, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, शालिग्राम आदि की पूजा करना, विविध तीर्थों का जल ग्रहण करना, इनके द्वारा अपने में गुणों का आरोपण करना और उन गुणों का अभिमान रखना, यह शास्त्रोक्त गुणाधान की देह वासना है। देह में से दोषों की निवृत्ति की देह वासना, शरीर में से दोषों को दूर करने की वासना। यह वासना भी दो प्रकार की, लौकिक व शास्त्रोक्त। लौकिक दोष निवृत्ति की देह वासना, डॉक्टर हकीम वैद्य के द्वारा औषध आदि लेकर शरीर के रोगों की निवृत्ति करके तंदुरुस्त रहना, यह लौकिक दोष निवृत्ति की देह वासना है। रामकृष्ण परमहंस में इस वासना का अभाव था, इसलिए उन्होंने अपने गले के कैंसर को दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की। शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना, स्नान आचमन इत्यादि द्वारा अशुद्धि अपवित्रता की निवृत्ति करना, यह शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना है। इस प्रकार मलिन रूप से प्रसिद्ध ऐसी लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना उनके प्रकार, पेठा प्रकार, उप पेठा प्रकार सहित हमने देखी। अज्ञानी जन उन वासनाओं को प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं और मुमुक्षु साधकों के लिए, जिनके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की तड़प जग गई है, हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, ऐसे विरले साधकों के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु ये वासनाएं विघ्न रूप है। ज्ञात ज्ञेय विद्वान पुरुष को भी ज्ञान में स्थिति करने में ये वासनाएं विघ्न रूप है। ये सब वासनाएं ब्राह्म हैं, छल कपट अभिमान आदि तथा भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताई हुई आसुरी संपत्ति आदि सब आंतरिक वासनाएं हैं। अधिकारी साधक को चाहिए कि सब अनर्थों के मूल समान इन मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दृढ़ पुरुषार्थ करे। श्री वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं, हे रघुनाथ, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, ये तीन विषय वासना कहलाती हैं। इन तीनों का त्याग करके काम क्रोध आदि आसुरी संपत्तियों का हनन करके मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा आदि शुभ वासनाओं का संपादन करके आत्मस्थ होकर रहो। ओम 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 ओम। क्यों करोगे ना हिम्मत? बार बार इन शास्त्र वचनों को विचार कर अपने जन्म सिद्ध अधिकार गुणातीत स्वरूप में जगने का दृढ़ संकल्प करना। विजय तुम्हारी है। 1000 विघ्न बाधाएं आए, घबराओ मत। 20,000 बाधाएं आए पर भी एडिसन हताश निराश नहीं हुआ और उसने विद्युत बल्ब की खोज कर ली। तो तुम परमात्मा के रास्ते उत्साहहीन कभी मत होना। तुम्हें जो प्रकाश मिलेगा वह विद्युत के प्रकाश से निराला प्रकाश होगा। ओ परमात्मा प्रकाश, शाश्वत प्रकाश पाने वाले पथिक, कमर कस आगे चल, आगे बढ़। शाबाश वीर, शाबाश। अपने को संसारी लोगों की नज़र से मत तौल। ओम ओम ओम। अपना अहंकार इतना पिघला दो कि आप शून्य हो जाओ, अथवा अपने अहम को इतना व्यापक कर दो, इतने महान बन जाओ कि आपसे बाहर दूसरा कुछ बचे नहीं, द्वे दृष्टि रहे ही नहीं। पूर्ण और शून्य दोनों पारमार्थिक दृष्टि से एक ही हैं। अपनी बुद्धि जन्म मृत्यु के समर्थन में मत लगाओ, बुद्धि इसमें लगाओ कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदानंद है और वही मैं हूँ। हर एक वस्तु में 5 भाव रहते हैं, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम व रूप। अस्ति है, भाति जानने में आता है, प्रिय प्रियता, ये 3 सर्व में समान रूप से हैं और नाम व रूप हर वस्तु में अलग अलग हैं। सब में से नाम व रूप का बात कर दें तो अस्ति, भाति, प्रिय सर्व में समान रहेगा, वो हम सबका स्वरूप है। अपने नाम रूप व सारे जगत के नाम रूप का बात करके सर्वत्र आत्म स्वरूप की प्रतीति करते रहना, यह श्रेष्ठ योग है। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? सारे ब्रह्मांड को स्वयं से अभिन्न देखो, अपने को सबसे न्यारा देखो। जैसे मल त्याग करने के बाद सोचते नहीं कि उस मल का क्या हुआ, वह कहाँ गया, इसी प्रकार आत्म स्वरूप में जगने के बाद शरीर मन आदि का क्या हुआ, इसका विचार ही नहीं करना है, उनका आत्यंतिक लय करना है। विचार वही होकर
रहो, अन्य कुछ बनोगे तो दुखी होगे। शाबाश धीर, शाबाश शाबाश। धीर परिणाम में मंगल पर अपने स्वरूप पर दृष्टि रखता है। कष्ट, तपश्चर्या, श्रम पर नज़र नहीं रखता, कर्तव्य पर नज़र नहीं, कर्ता के अधिष्ठान पर नज़र रखता है। मंद बुद्धि तत्काल लाभ को देखता है, तुच्छ क्षणिक लाभ से प्रभावित होकर परम लाभ खो बैठता है। मंद की वृत्ति दूसरे की चर्चा में, भूत भैरव, मकान दुकान, बहू बेटी बेटा नाती पोती, मतलब की बहिरंग चर्चा में उलझी जाती रहती है। फलतः मंद अपना भाव भी मंद कर देता है। धीर परम लाभ पर दृष्टि रखते हुए तुच्छ लाभों की लापरवाही कर देता है। सत्य प्रादेशिक या तात्कालिक नहीं होता, अनादि अनंत होता है। सत्य पाने के लिए संयम और सजगता रूपी तप किया जाता है, व्यक्तित्व का होम किया जाता है। व्यक्तित्व बाधित होना आवश्यक होता है। जो अपने छोटे से छोटे सुख का, ऐन्द्रिक तृप्ति का त्याग न कर सके वह मंद है। खाने पीने पहनने रहने की चिंता उन्हीं को सताती है जो मंद है। अंततः साधक मंद व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना न करे। धियम रति इति धीरा, जो बुद्धि को अपने पास रखता है, मनोवृत्ति के प्रवाह में बह नहीं जाता, वह धीर है। शाबाश धीर, शाबाश। ओम ओम ओम। पूज्य पाद संत श्री आसाराम जी अनुक्रमांक। ओम शांति। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की।